एक क्रियात्मक पक्ष है। इसमें लगभग आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध और ध्यान की सब प्रक्रियाएं लगभग ये 5000 हो जाती। कितनी बोलो? 5000। आपसे तो 50-100 कराते हैं, उसी में आप तो पसर जाते हैं। अरे बाबा इतना ना होगा। हाँ, जब 5-5 किलो राशन पाड़ते हो तब नहीं कहते नहीं खाया जाएगा। राशन पर पूरा ध्यान है, आसन में जोर पड़ता है। भोजन भट्ट हुए पड़े हैं, भजन में मन नहीं लगता है। तुमने अपने आप को ऐसे ही आफत में डाला हुआ, मुसीबत में खुद डाला हुआ है। इसलिए योग का चिंतन है, आत्मानुशासन में जियो, योगानुशासन में जियो। मेरे साथ सब बोलो, अथ योगानुशासनम आत्मानुशासनम। योगानुशासन का मतलब है आत्मानुशासन, अपने शरीर, इंद्रिय और मन का अनुशासन। अनुशासन आहार में, अनुशासन विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में। ऐसे अपना अपना अभ्यास। ऐसे अगला सूत्र बोलो, योगस बोलो, चित्तवृत्ति निरोधः। अपने चित्त के वृत्तियों को, अपने वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके रखो। अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां, यही तो रोगों का, दुखों का, नैराश्य का, कुंठाओं का, असफलता का कारण है। जो भी हमारे जीवन में अशुभ है, रोग है, दुख है, दारिद्र्य है, नैराश्य है, कुंठाएं हैं, जो भी हमारे जीवन में अंधियारा है, 99% हम स्वयं उसके कारण हैं। और जब स्वयं कारण है तो उसका निवारण भी कर सकते हैं। अथ योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अपने स्वरूप में जीना। 5000 तो तुम्हारे लिए थोड़ा लंबा टारगेट हो जाएगा। वो तो जो योगमय जीवन जीते हैं पूरा सुबह से शाम तक, उनके लिए है। तुम भोर में कम से कम 1-1.5-2 घंटा योग, फिर दिन भर कर्म योग मय जीवन जियो। एक है क्रियात्मक योग में कह रहा था, ये तो अभी लगभग स्वाभ्यास, जिसमें व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध, मुद्राएं सब अंतर्निहित हैं, इनका अभ्यास कर लेना। और योग का जो दार्शनिक पक्ष है, उसका मन ही मन है, चिंतन, मनन। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, हमारा विचार ही हमारे जीवन का आधार है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं, जैसे हम जानते हैं वैसे ही हम जीते हैं, जैसे हम मानते हैं वैसे ही हम जीते हैं, जैसे हम करते हैं बार बार, जो बार बार करते हैं वो कर्म, वो हमारा अभ्यास, वही हमारा जीवन हो जाता है। तो जानना, मानना और जीना, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों ही पक्ष योग में भी हैं। तो योग का दार्शनिक पक्ष, योग का व्यवहारिक क्रियात्मक पक्ष, और सबसे बड़ी बात जो मैं हर रोज कहता हूँ, योग को करना, कराना और योगमय जीवन जीना। और योग करते समय तो गुरु भगवान की शरणागति में रहना है, ऐसे लय के साथ। देखो, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः,
शिवाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिससे जितना बन पाए ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में। ओम तत्सत। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम सतनाम शिवाय गुरु। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोहि सवसाहो। ऐसे अपने आप को अंतर्मुखी बना करके दैवी संपद में प्रतिष्ठित करके अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये योग की मनस्थिति है। योग तो योग की भाव चेतना में ही करना होगा ना। योग की भाव चेतना क्या है? योग चेतना, ये गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना क्या है? दैवी संपत्ति, दिव्य गुणों को धारण करो। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति रपहिषुणम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्गं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद, ये 3 श्लोक तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के सब याद कर लेना। गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। अब ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को एक सूत्र, एक मंत्र, एक चौपाई आती नहीं, और चलो ना भी आए तो कम से कम उनके अनुरूप जी तो लो। खाली कहने के हिंदू सनातनी ना रहे हम, हिंदुत्व को, सनातन को, ऋषित्व को, देवत्व को जीने वाले बने। तो क्या सुनाया अभी आपको? दैवी संपद। तो ये दैवी संपद के और जो भी कहें हम, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, इतने शास्त्र हैं, उनके इतने सूत्र, मंत्र, श्लोक, ऋचाएं हैं, कुछ तो याद रखो और उसके अनुरूप अपने जीवन को धीरे धीरे संवारो, उभारो। ये जीवन को दिव्य जीवन बनाने की साधना है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, बस यही करना है। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को छोड़ देने से सारी बुरी बातें हो रही हैं, सब बुरा हाल हुआ पड़ा है।
बदहाल हो रखे हैं। योग से, गुरु से, भगवान से, धर्म से, अध्यात्म से, सनातन से विमुख हो गए। रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं, भोग विलास और न जाने क्या क्या संकट, चुनौतियां, दुख अंधेरों में घिर गए। क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त होकर के किया हुआ योग पूरा फलीभूत नहीं होता। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में क्या हुआ? योग योग ही नहीं होता, ऐसा कह रहे महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि पतंजलि। एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के गुरु भगवान की शरणागति में जो किया जाता वो योग है। बाकी तो वृत्ति सारोपम इतरत्र, जो मन में विचार उठा, वृत्ति उठी, उसी वृत्ति में, प्रवृत्ति में वैसे ऐसे पगलाए वैसे जी रहे हैं। ना मेरे भाई, यदि तुमने गुरु भगवान का आश्रय नहीं लिया तो चारों ओर रोग भोग तो घात लगाए बैठे। हम घिरे हुए हैं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। अभी बात डराने वाली नहीं है, मात्र लाखों क्या करोड़ों लोग बेमौत मर गए। किससे? छोटे से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, पैथोजन से। ज्ञात इतिहास में ही, बहुत पुरानी बातें याद भी ना हो तो, छोटे छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को कपा दिया, हरा दिया। इसलिए कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे राह। गुरु ही राह दिखाते हैं, साधन बताते हैं, साधना सिखाते हैं। अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, उस पर हमें ले जाते हैं। चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, छोटे से मच्छर ने काटा और मर गए। ये तो खाली हादसे की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, यदि जिंदगी की राह ठीक नहीं है तो न जाने किस मोड़ पर ये जीवन का दीपक बुझ जाए। इसलिए ये रोग, और इनसे भी खतरनाक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये रोग तो थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हैं, और कई बार तो ऐसे फिजिकली पेन अनुभव नहीं होता। अब बीपी बहुत डाउन हो जाए, शुगर बहुत डाउन हो जाए, उसी से आदमी मर जाता है। लीवर, किडनी खराब होती है, पता ही नहीं लगता अंदर से खराब हो रहा है। ब्रेन में कब ट्यूमर पनपा, कब अंदर कैंसर पनप गया, कब छोटा सा एक क्लोट आया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ और आदमी निपट गया। इसलिए इन रोगों से, इन भोगों से, इन दुखों से, इस सब प्रकार के मरण धर्मा नाशवान इन अंधेरों से पार जाना। जो गुरु भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनके जीवन में गुरुओं की गुरुता, जीवन का गुरुओं का गुरुत्व, गुरु तत्व, ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, भगवान की भगवत्ता, भगवान की सारी दैवी संपदा सहज ही उनके जीवन में उतरती चली जाती है। और जो मित्रद्रोही, पितृद्रोही, राष्ट्रद्रोही, गुरुद्रोही, कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः ते नराः नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं कहा है, और कृतज्ञता से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जब हम अपने गुरुओं के प्रति, गुरु ऋषि परंपरा के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं ना,
तो अपने आप हमारे जीवन में, मैंने कहा गुरुओं का गुरुत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, भगवान की भगवत्ता अपने आप उतरती चली जाती है। ये बहुत ऊंचा मार्ग है। इसलिए मात्र व्यायाम, आसन, प्राणायाम को, कुछ मुद्राओं को, कुछ क्रियाकलापों तक को योग मत मानो। वो सब योग का एक सतत प्रवाह, सब करते करते अंततः जीवन के सनातन शाश्वत परम सत्य को उपलब्ध होना है। राम की उपासना करते करते खुद राम हो जाएं। कृष्ण की उपासना करते करते भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का 18 प्रकार का योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, आत्म संयम योग हमारे जीवन में उतर जाए। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, क्रिया योग, समाधि योग हमारे जीवन में उतर जाए। यह है योग। हठ योग मतलब जबरदस्ती का योग नहीं। हकार कीर्तितः सूर्यष्ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सौर्योगात् हठ योग निगद्यते। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। अग्नि और सोम, इसको आप साइंस की दृष्टि से देखें और स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें, बहुत ऊंचे तत्व हैं अग्नि और सोम। योग करते करते सारी सृष्टि के दिव्य तत्व, सारी सृष्टि की दिव्यताएं, पिंड में ही सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म भगवान, आप में ही राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, शिवोहम शिवोहम राम कृष्ण। ये करते करते सब आप खुद अनुभव करेंगे, अरे मैं तो राम की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता करता राममय हो गया। योग करता करता योगमय हो गया। तो ये जो छोटी मोटी बीमारी पाले तुम बैठे हो ना, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में गर्दन में दर्द है, पेट में दर्द है, लीवर किडनी में, लंग में, हार्ट में, ब्रेन में दर्द है, कष्ट है, तकलीफ है, इन बीमारियों की कोई औकात नहीं है। ये तो केवल और केवल योग से, गुरु भगवान से विमुखता का परिणाम मात्र है। योग, गुरु भगवान से विमुखता, यह है सबसे बड़ी मूर्खता। और यही करके हम इतने रोग, इतने दुख, इतने कष्ट पा रहे हैं। साधु संत के तुम रखवार। एक बार जीवन में योग को, साधुता को, दिव्यता को, दैवी संपद को धारण तो करो, तो जीवन में फिर कोई रोग कष्ट रह ही नहीं सकता। ऐसे हर एक मनुष्य एक अलग भाव चेतना पर खड़ा है। मेरे साथ बोलो, जीवन बोलो अनादि अनंत का सनातन शाश्वत प्रवाह है। चरई वेती ही जीवन है। अनादिकाल से, अनादिकाल का कर्मा से संस्कार, अनादिकाल की वासनाएं, अनादिकाल की स्मृतियां, उनके सूक्ष्म संस्कार अपने भीतर। इसलिए हर एक चित्त की चेतना अलग है। देखने में physically we are equal everywhere, 5 elements, 5 senses, 5 pranas, everywhere soul is equal. 99.99% आप में कोई फिजिकल डिफरेंस नहीं हो। डीएनए का डिफरेंस भी खाली डिफरेंशिएट, वो सब एक जैसे हो जाएंगे तो सृष्टि अच्छी थोड़ी ना लगेगी। अलग अलग रंग रूप कितने अच्छे हैं। हाँ? कोई थोड़ा मोटा हो, कोई थोड़ा पतला हो, थोड़ा गोरा हो, कोई थोड़ा सांवला हो, कोई थोड़ा हमारे जैसा हो, बीच वाला। ऐसा संसार का ये है, ऐसा ताना बाना। लेकिन सुनो,
क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अलग अलग प्रकार के योगों का विधान है, अलग अलग भाव चेतना के अनुरूप। अब जैसे किसी किसी का चित्त ऐसा है इधर उधर जाता ही नहीं। हमने अपने मन को योग के खूंटे से, अब ये हरियाणा में वाली भाषा बोल रहा हूं, हरियाणा में कोई बात है, खूंटा गाड़ दिया। हमने योग के खूंटे से अपने मन को ऐसा बांध रखा है, ये इधर उधर जाता ही नहीं। हमारी मर्जी के बिना ये चित्त एक क्षण के लिए भी इधर उधर जा ही नहीं सकता। और किसी किसी ने आवारा पशु की तरह अपने मन को ऐसे छोड़ रखा, बेचारा वो टिकता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई रुक जा थोड़ा, मराठी में कहना तो थामा थामा। हरियाणा में भी बोलते हैं, अरे भाई डट जा रहा छोरे, कड़े जा रहा से, अपना आपा डांट ले रहे भाई। गांव की भाषा बोलते हैं, अरे अपना आपा क्यों खो रहा है। भगवान बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं, अपा दीपो भव, आत्म दीपो भव। उपनिषद भी तो यही कह रहे हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो गाय भैंस चराने वाले हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, तो 100 200 500 हजारों को शायद हाँक के रखते हैं। मैं सुबह सुबह कम से कम 5-10 करोड़ लोगों को योग में ढाल देता हूं। और हर दिन नएपन के साथ। हाँ, कोई हमारी लिखी लिखाई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं होती है, हम अपने आप ही भगवान को सौंप देते हैं। भगवान जो हमसे बुलाते हम बोलते जाते, जो दिखाते देखते जाते हैं, और वो नज़ारे आपको भी दिखाते हैं। एक बार से बोले, बाबा जी आपको 30-35 साल हो गए योग सिखाते सिखाते, ना आप उभे और ना दुनिया को उबने दिया। लोग कहते थे भोग में बड़ा रस है, आपने तो योग में रस पैदा कर दिया, रसो वैसे। अरे मैंने कहा रस ही यहाँ है, बाकी दुनिया तो बेरस है। वहाँ कोई रस पस नहीं है, वहाँ तो थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर की चकाचौंध, फिर जीवन भर का अंधियारा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, फिर जिंदगी भर का गम। पहले किसके गीत गाते थे? प्रभु भक्ति के। आजकल जिस्म के गीत गाते। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम गाते हैं सब में रब दिखता है यारा, सब कुछ करो, सब में एक ही मेरे प्रभु है। तो मामला उल्टा पुल्टा हो गया है। तो एक दूसरे से प्यार करो राम जी के नाते। सारे माता पिता बंधु सखा सब में किसका रूप देखना बोलो? राम जी का। पति में राम जी का रूप देखो, पत्नी में सीता जी का रूप देखो। सब लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, सब राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, सब सीता राम के रूप हैं। जब नर लक्ष्मी नारायण सीता राम के रूप में सृष्टि को देखोगे तो यहां पर कोई बंधन नहीं होगा, सब वंदन होगा। वंदन वंदन से सब बंधन कट जाएंगे। घर के बाहर निकलने के फायदे सुनो, ये भी बताता हूं। योग के फायदे तो बहुत बताए मैंने, आयुर्वेद के फायदे, सुबह सुबह घृतपान करने के, ये पंचामृत आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क हनी पीने के फायदे, और करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत खाने के फायदे, घृतपान करने के फायदे सब बताता हूं ना। घर छोड़ने का फायदा, मैंने घर छोड़ा तो करोड़ों लोगों का घर उजड़ने से बचा लिया। करोड़ों लोगों की जिंदगी बच गई साहब। लिवर किडनी फेलियर से बच गए, कैंसर से बच गए, हार्ट अटैक से बच गए, ब्रेन स्ट्रोक से बच गए। हम तो भगवान के यंत्र हैं। हम कहते नहीं हमने कुछ किया, हम तो कहते हैं हम तो भगवान के यंत्र हैं। हम हमारे भीतर जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो शक्ति है, सब प्रभु की है। सब कुछ कराने वाले प्रभु हैं। और आप भी कितने अच्छे हो। सब अपने आप को अच्छे माना करो। कुछ तो सुबह सुबह उठते ही ना, मैं थोड़ी काली कलूटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं खोटी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं नहीं, तुम सब आत्मा हो। मेरे साथ बोलो आत्मा हम, बोलो शुद्धो हम, बुद्धो हम,
मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती अहम। यही तुम हो, तो अपने आप को इस रूप में देखा करो। बाकी तो ये सारे शरीर के आवरण सबने अलग अलग कपड़ों की तरह ओढ़ रखे हैं।